और ये था सोमवार के शाम का वक्त, हाँ करीब करीब 7 बज गए थे। दिया बत्ती कर दी थी मैं, और मुझे बनाना था थोड़े से लड्डू, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगी, बच्चे रहते हैं सब, तो कोई चीज़ बनाने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। पर ये मैं पूजा के हिसाब से बना रही थी। कह रहे थे, कहते हैं ना कि कोई भी त्यौहार ऐसे खाली नहीं जाना चाहिए, तो वही मैं थोड़ी सी तिल भूंज के और थोड़ी सी लड्डू बनाऊंगी। और मैं एक बार की बात बताऊँ आपको, आप लोग हंसना नहीं, कि एक बार क्या हुआ था, जब फर्स्ट फर्स्ट मैं घर से अलग हुई थी, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। उस समय यूट्यूब का कोई वो नहीं था, यूट्यूब में देख के अपन कोई चीज़ सीख जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने लड्डू बनाई थी, ऐसे ही संक्रांत पड़ी थी, तो क्या हुआ था, तिली में भूंजी नहीं और गुड़ में खूब सारा पानी डाल के बहुत देर तक उबाली उसको। उस समय स्टोव में खाना बनाती थी। अब उबलते उबलते उसको बहुत टाइम लगा, तब कहीं जाके मेरे लड्डू बने। और तिली कच्ची थी, तो वो लड्डू अच्छे नहीं लग रहे थे, बच्चे भी नहीं खा रहे थे, इनको दी ये भी नहीं खा रहे थे। अब मैं गुस्सा हो रही थी कि बाहर से जो लड्डू आते हैं वो तुम खाते हो, ये लड्डू नहीं खाते। बाद में मेरे को पता चला कि अरे मैं तिली भूंजी नहीं थी, तो अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ की जानकारी ना हो और अपन कर लें, तो अभी तक वो चीज़ मेरे को याद है। जब भी संक्रांत आती है, मैं लड्डू बनाने बैठती हूँ, तो ज़रूर मेरे को उस समय की याद आ जाती है कि उस समय मैंने कच्ची तिली के लड्डू बनाई थी करके। अब तो मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, सारा मैनेजमेंट भी अच्छे से कर लेती हूँ। और अब तो ऐसा समय आ गया, कोई चीज़ नहीं बन रहा तो आप यूट्यूब खोल लो, यूट्यूब में सर्च कर लो, उसमें देख लो, कुछ अपना दिमाग लगाओ, कुछ यूट्यूब का दिमाग लगाओ, और चीज़ बन ही जाती है, बिगड़ती तो नहीं है, बन ही जाती है। तो ये बात है। और आप लोग मेरी बात सुन के बहुत हंसेंगे, मैं भी कई बार खुद में हंस लेती हूँ। और ये मैं तिली को भूंज ली थी बिल्कुल मैंने। और ये फली दाना को पहले भी भूंज के रखी थी सूखी कढ़ाई में, कि फिर इनके छिलका बड़े आसानी से निकल जाते हैं करके। और छिलका निकल जाते हैं तो फिर वो थाली से उसको थोड़ा सा फटक दो, तो वो छिलका बाहर हो जाते हैं, फिर उसी को डाल लूँगी। और थोड़ा सा उतने अच्छे से हाथ से नहीं हो रहा, तो मैं सोच रही थी खलबट्टा से इनको कुचल लूँ, तो छिलके भी निकल जाएंगे और ये दो दो टुकड़े हो जाएंगे, तो डालने में भी अच्छा रहेगा। दो दो टुकड़े हो जाते हैं तो फिर डालने में ठीक रहता है। और मिक्सी से अगर पीसो ना, तो बहुत मिक्सी से वो हो जाता है, पीस सा जाता है। इस कारण मैं खलबट्टा से कर रही थी। और थोड़ी सी बना रही हूँ लड्डू भगवान को चढ़ाने के लिए। नर्मदा जी जाऊँगी तो ले जाऊँगी, थोड़ी सी दान कर दूँगी, यही करके मैं थोड़ी सी एक नाम मात्र के लिए बना रही थी, क्योंकि बच्चे रहते हैं तब कोई चीज़ खाने पीने का बनाने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। पर अब मेरे बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, अब वो बच्चे नहीं रह गए हैं, तो अब अकेले भी हैं, तो भगवान की पूजा के हिसाब से बनाती हूँ कि चलो भगवान की पूजा तो करना ही पड़ेगा करके। और लड्डू की मेरी पूरी तैयारी हो गई थी। और इसके बाद मुझे रखना था गुड़ उबलने के लिए। तिली, ये देखिए फली दाना बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं, थोड़ा सा और कुचल लेती हूँ तो इसके टुकड़े ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे। तो डालने फिर एकदम खड़े खड़े नहीं रहेंगे, फिर वो चप जाते हैं, क्योंकि दांतों की प्रॉब्लम तो सभी को रहती है, तो वो फिर एकदम बड़े बड़े रहेंगे ना, तो फिर वो कड़े कड़े लगेंगे। तो ये थोड़ी से दो दो तीन तीन टुकड़े हो जाएंगे, तो आसानी से चप जाएंगे करके। और अभी मेरे को पहले क्या होता था, जो गुड़ का सीरा है ना, वो बनाने में दिक्कत होती थी कि कैसे बनाते हैं करके, मैं ना ज़्यादा पानी डाल देती थी। पर अब ऐसा नहीं, अब समझ गई हूँ मैं कि पानी बिल्कुल छोटी चम्मच रहती है ना, उसमें जितना गुड़ रहे आपका उस हिसाब से। तो अभी मेरा तो 1 गिलास तिल रखी थी मैंने, तो 1 ही गिलास गुड़ रखी थी। गुड़ के जो डल्ले थे ना, उनको 1 गिलास में भर के मैंने मैनेजमेंट सही हो जाए करके। तो और मुश्किल से छोटी चम्मच में 2 चम्मच पानी रखी थी, बस हो गया। और फिर बहुत जल्दी ही गुड़ का सीरा बन गया था। और अच्छे वो फत 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 होने लगे। और एक कटोरी में पानी रख के उसमें देखो, अगर नीचे जमने लगे तो मान के चलो सीरा बन गया। तो ये देखिए सीरा कितनी आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है ये। थोड़ी से पानी में भी बस चलाते रहना पड़ता है, बस हो गया। चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, और थोड़ी देर में वो बहुत अच्छे से जब फत फत होने लगता है। और ये देखिए बहुत अच्छे से सीरा बन गया था। और अब इसी में सबसे पहले मैं डाली फली दाना, और फली दाना मिलाने के बाद फिर डाली तिली, और तिली डालने के बाद फिर मैं ये बांधने लगी थी लड्डू कि मैंने गरम गरम में ही बांधना पड़ता है लड्डू, फटाफट गरम गरम में बांधते जाओ, और थोड़ा सा हाथ में ना पानी लगाते जाओ। और देखिए ज़रा लड्डू बनते जा रहे थे, और थाली को मैं ना हिलाते जा रही थी, क्योंकि थाली हिलाने से ना वो गोलाई अच्छी आ जाती है लड्डू की, इस कारण बांधते जाओ। और कोई एक दूसरा हो तो वो हिलाते जाए थाली को या सूपा को,
तो उसमें अच्छा रहता है। पर अब मेरे को बनाना था, मेरे को हिलाना डुलाना था, तो मैं धीरे धीरे करके वो भी कर रही थी। और ये देखिए लड्डू मेरे बन गए थे, और इतने जो लास्ट के जो थे ना उसकी मैं पापड़ी जैसे बना ली थी। कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे का, और 9:30 बजे तक मैं रेडी हो गई हूँ। और आज है मकर संक्रांति, और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है अपने जो आसपास पवित्र नदियाँ हैं उसमें स्नान करने का महत्व है। और देखिए मैं भी बस स्नान करने जा रही हूँ। ये देखिए बैग में सारे कपड़े रख ली हूँ। और अभी 9:30 बजे तक ना मेरे घर की पूजा पाठ, बाहर की अंदर की सब हो गई है मेरी। ये देखिए ये पूजा पाठ सब हो गई मेरी। और बताएं, पहले तो मैं 5 बजे जाती थी, पर अब थोड़ा सा ना स्वास्थ्य को देखते हुए थोड़ा सा रुक के जाती हूँ। और घर में पूजा पाठ करके जाने का यही मतलब रहता है कि घर में पूजा पाठ कर लो, फिर जाओ वहाँ कहीं, तो कहीं चाय मिलती है, कहीं खिचड़ी मिलती है, कहीं कुछ मिलता है। तो अगर खाने का मन हुआ तो खा लेते हैं। खाने का ये रहता है कि अगर भगवान की पूजा नहीं की है, भगवान को भोग नहीं लगाए, तो फिर बाहर भी खाने का मन नहीं होता। इस कारण मैं घर की पूजा पाठ करके फिर जाती हूँ कि घर की पूजा पाठ कर लो, फिर थोड़ा लेट भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को भोग लगा दो। इसके बाद अगर बाहर कुछ मिल रहा है, खिचड़ी विचड़ी, तो खा भी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। ये रहता है, इस कारण मैं भगवान की पूजा पाठ करके जाती हूँ। और आपको पता ही है, मैं पवित्र नदियों में स्नान करने से पहले घर में एक बार स्नान जरूर करती हूँ। अगर मैं सुबह 5 बजे भी जाती तो मैं स्नान करके जाती। मेरा ये रहता है कि पवित्र नदियों में नहाने से पहले घर में 2 लोटा 2 मग पानी डाल लो तो वो शुद्ध शुद्ध लगने लगता है। तो नहा धो के पूजा पाठ करके चाय भी पी ली हम लोगों ने, चाय पानी होके। और हम जा रहे हैं 9:30 बजे। आप देखते हैं कहाँ जाते हैं नहाने के लिए। जहाँ भी जाएंगे आपको लेके चलेंगे जरूर साथ में। और थैले में मैंने बैग में कपड़े भी रख ली हूँ, ज़्यादा कपड़े नहीं, बस पहनने के कपड़े, नहाने एक डुबकी लगाना है, बस हो गया। क्योंकि ठंडी ज़्यादा है तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है, सारी चीज़ों को करते हुए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं नर्मदा जी। और आप लोग भी नर्मदा जी नहाने गए होंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से घाट गए हैं, कितने बजे गए हैं, और ठंडी लगी आपको कि नहीं लगी। अब चलिए अब चलते हैं, अपन नर्मदा चलते हैं, देखिए कौन से घाट चलते हैं, आपको ज़रूर ले चलेंगे। और ये देखिए ये रोड मैंने ना अभी तक पहली बार आई हूँ। इस वाले घाट में मैं अभी तक नहीं आई हूँ, तिवारी जी लेके आए हैं इस वाले घाट। और वो इसलिए कि इधर रपटा में ना बहुत पहले गाड़ी खड़ी होती है, और यहाँ ना गाड़ी पास में खड़ी, यहाँ भी पुलिस लगी थी, पर गाड़ी यहाँ पास में खड़ी थी। ये आ गए थे हम चका तीरथ घाट। इस घाट में ना मैं पहली बार आई हूँ। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, देखिए। यहाँ मैं अभी तक इतने दिन के बाद के पहली बार आई हूँ। मैं सोच रही थी रपटा के नीचे से, जो छोटा रपटा है उसके नीचे से आते हैं, पर यहाँ की तो दूसरी रोड थी। जब मैं दूसरी रोड से आई तो मुझे पता चला कि यार ये चका तीरथ इधर है। चलो, जब जिस घाट में नहाने का सौभाग्य मिल जाए वहीं ज़्यादा अच्छा है। और इधर भी बहुत सारे लोग थे, इधर भी देखिए नर्मदा जी कितने अच्छे से बहाव है, इधर भी बहुत सारे लोग। और ये क्या है ना, अगर रपटा भी अगर आ गए हैं ना, तो रपटा के नीचे से भी आ सकते हैं, वहीं से घाट पड़ता है। पर ये दूसरी रोड से आए थे हम, थोड़ा सा रपटा से भी आ सकते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ से रपटा दिख रहा था। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी अभी, यहाँ से ना रपटा घाट दिख रहा था, वहाँ का जो पुल है ना वो भी दिख रहा था। पर यहाँ ना देखिए बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ भी नहाने की सुविधा, रस्सी बंधी थी, वहाँ ज़्यादा अंदर में ना जाओ करके, पानी गहरा है वो भी लिखा था। और ये देखिए मैं नहा रही थी, मेरे को इतनी ठंडी लग रही थी कि क्या बताऊँ मैं। बस एक डुबकी लगाई मैं, इतना ठंडा पानी था कि ठीक है। मैं सोची थी 5-6 डुबकी लगाऊंगी, पर मैं एक डुबकी लगाई और बिल्कुल बहुत ठंडी लगी मेरे को। बस इसके बाद फिर मैं नहीं लगाई, मैं जल चढ़ाई नर्मदा मैया का नाम ले करके। और इसके बाद नहाने के बाद फिर हम ना
बहुत ठंडी लग गई थी इस समय तक मुझे। बिल्कुल पानी बहुत माने एकदम कड़ा वाला ठंडा था, जैसे बर्फ़ का पानी रहता है ना, ऐसा था। और सुबह अगर 5 से पहले चले जाओ ना, 6 बजे के अंदर, तो पानी कुनकुना रहता। पर इस समय तक पानी में धूप लग रही थी, पानी बहुत ठंडा हो गया था, मुझे बहुत ठंडी लगी थी। फटाक से मैं बाहर निकल के आई, ऐसा लग रहा था मुझे कि इतनी जल्दी जाके और चेंज करूं करके, और मैं एक डुबकी लगा के और फिर मैं आ गई थी। और ये देखिए यहाँ पर गन्ने के रस की दुकान, और ये देखिए चेंज करने के लिए भी बनी हुई व्यवस्था पूरी थी, चेंज करने के लिए भी बने थे, झूला भी लगा था और नहाने की भी अच्छी सुविधा थी। बहुत सारे लोग थे यहाँ भी, बाहर के भी, लोकल भी, बहुत सारे लोग थे। ऐसा नहीं है, आज के दिन तो सारे घाटों में भीड़ रहेगी, कोई घाट ऐसा नहीं कि जहाँ आपको लोग ना मिले, सारे घाटों में भीड़ रहेगी। और देखिए इधर जो है ना अच्छा लग रहा था, पेड़ पौधे, घाट भी बहुत अच्छा था, क्योंकि घाट एकदम नीचे सतह में था। ये देखिए झूला भी लगा था बच्चों के लिए, ये कूदने वाला भी लगा था जहाँ बच्चे